नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था। उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। मन में जो इच्छा है उसे आज मैं व्यक्त कर देना चाहता हूं। कर दो, दोनों हाथ उठाइए, बताइए कर दो। बाबूजी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है, मुझे लगता है कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। यह मेरी मांग है, शायद मंच पूरा इससे सहमत होगा और सामने सब लोग सहमत हैं। किस प्रकार से कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने 2012 में श्रीमती डिंपल यादव को निर्विरोध चुना दिखाया, किसी को नामांकन तक नहीं करने दिया। तो ये पिछले चुनावों से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की कल्याण की नीति और नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, उससे ये बौखला करके इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। अगर हमने निर्विरोध चयनित कराया था या रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्विरोध घोषित किया था? हमने कब कहा था भूपेंद्र चौधरी से कि आप जाके चुनाव आयोग में शिकायत मत करिए? इलेक्शन पिटीशन कर सकते थे, शिकायत कर सकते थे, करते की भी थी। इलेक्शन पिटीशन हुई थी, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खुलकर उनकी तारीफ की, बल्कि कहा कि उन्होंने ही राम मंदिर का रास्ता तैयार किया था। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मांग कर दी कि कल्याण सिंह को भारत रत्न मिले और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाए। दरअसल अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स के खिलाफ बीजेपी ओबीसी दांव आजमा रही है, खासकर लोधी समाज, जिसका असर 70 विधानसभा सीटों तक माना जाता है। शायद इसलिए ही कल्याण सिंह की विरासत को सम्मान के साथ ओबीसी समाज को अपने पाले में करने का मास्टर स्ट्रोक है। उधर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए मुगलों और अंग्रेजों की लूट से तुलना कर दी। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि पीडीए की काट, ओबीसी वाला दाव हिंदुत्व के साथ और भारत रत्न और हरिगढ़ कल्याण पर ओबीसी सियासत प्रचंड है। इसी पर आज की महाबहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल समर्थक है बीजेपी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, दयाराम भार्गव प्रवक्ता एसबीएसपी के, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर, डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवालों की बात करते हैं। कल्याण को नमन, बीजेपी का भारत रत्न वाला मिशन, पीडीए की काट, ओबीसी वाला दाव हिंदुत्व के साथ, भारत रत्न और हरिगढ़ कल्याण पर ओबीसी सियासत प्रचंड। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैथिल साहब आपके पास आ रहे हैं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट में 2027 के सियासी दंगल में ओबीसी का दाव, भाजपा चल के एक संदेश जरूर दे दिया गया है इसका अलीगढ़ से आज। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और देखिए, भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए श्रद्धेय अपना, मैं ये कहूं कि बाबूजी को,
क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने योगदान भारत की राजनीति में दिया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उन्होंने परम वैभव तक पहुंचाने का कार्य किया है, देश के बहुसंख्यकों का सम्मान किया, उनकी भावनाओं का सम्मान किया, भ्रष्टाचार रहित और एक सुशासन उन्होंने दिया, तो ऐसे हुतात्मा को तो जरूर देना चाहिए आप भारत रत्न। लेकिन परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं। इस देश के इतिहास में दो ही लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला, ओबीसी समाज से जो आते हैं। एक चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, और दूसरे कर्पूरी ठाकुर जी। उसके अलावा लगातार जितने भी इन्होंने भारत रत्न दिए, उनका योगदान इस देश के विकास में, इतिहास में बहुत रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खुद को भी अपना भारत रत्न दिया, और वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते थे। जैसे कि आप देख लीजिए राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने इस देश के मैं कहूं कि इतिहास में या विकास में क्या योगदान दिया। एक ने आपातकाल लगाया, देश के लोकतंत्र की हत्या की, हजारों लोगों की हत्याएं करवाकर फिकवा दिया। दूसरे जो है उन्होंने इस देश के अंदर बोफोर्स कांड दिया। ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न मिला, तो लेकिन उसका अपमान हुआ। आज मैं ऐसा मानता हूं कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मांग की है, भारत सरकार को जितना जल्दी हो सके उस मांग को पूरा करना चाहिए। श्रद्धेय बाबूजी को भारत रत्न देकर उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न देने से उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा, भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि इस देश के अंदर वो अपने आप में नवरत्नों में बहुत ऊपर स्तर के नवरत्न थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पीडीए की काट के लिए ओबीसी का जो दांव हिंदुत्व के साथ अब भाजपा चलने जा रही है, क्या लगता है 2027 में एक बार फिर ये आपको बाहर बैठाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये है कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार में भी वोट बैंक ढूंढने लगे, तो देश की राजनीति का स्तर कितना निम्नतम होता जा रहा है, इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है, आदरणीय कल्याण सिंह जी का जो कद था राजनीति में, वो बहुत बड़ा कद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न ना दे करके पद्म विभूषण दिया। ये सवाल मेरा है, क्यों दिया और आज तक उनका सम्मान क्यों कम किया गया? अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि वो भारत रत्न के लायक थे और ये सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, तो जब उन्होंने पद्म विभूषण दिया था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान को क्यों कम किया? क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे, इसलिए कम किया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इसका पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सेवा श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने पूरी शिद्दत से पूरा जीवन किया, लेकिन ये भाजपाई जब अपमान करने की बात आई तो श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का अपमान भी करने में पीछे नहीं रहे, और उनके अपमान को बचाने के लिए श्रद्धेय नेताजी ने उनके सम्मान को बचाया और उनका अपमान नहीं होने दिया और अपने साथ बैठाया। उनकी राजनीतिक पार्टी बनी थी, पर उनके सम्मान से कभी श्रद्धेय नेताजी ने समझौता नहीं किया। और जब भी राजनीति में किसी आदर्श की बात आएगी, उस आदर्श में श्रद्धेय नेताजी का नाम लिया जाएगा, चाहे कोई किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अगर उसके सम्मान को बचाने की बात आती थी, श्रद्धेय नेताजी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उसके सम्मान को बचाने का काम करते थे। तो अगर कल्याण सिंह जी भारत रत्न के हकदार हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो उससे ज्यादा जो हकदारी है वो श्रद्धेय नेताजी की है, जिन्होंने आदरणीय कल्याण सिंह जी के सम्मान को भी बचाया। जो भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान के साथ समझौता कर रही थी। मैं आऊंगा बैजल साहब आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा। दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। किस तरीके से देखा जाए 2027 का जो सियासी दंगल है, अब उसमें कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की सियासत में होती है, उसको लेकर के पीडीए वर्सेस ओबीसी और उसमें हिंदुत्व, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी हमारे सपा के साथी हमारे भाई कह रहे थे कि उनको पद्म विभूषण क्यों दिया, भारत के रत्न क्यों नहीं दिया। अरे यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है जो स्वर्गीय आदरणीय आपके जो है मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न की बात कर दिया। तो कम से कम ऐसी बातों को चर्चा एक पिछड़ी समाज से कोई आने वाले पे इस तरह का कटाक्ष हमारे विपक्ष के लोग ना करें। देखिए, उनके कार्य किए गए कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए नाजीर बना। जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो स्व केंद्र सरकार बना दिया गया, यानी कि जहां स्कूल है वहीं परीक्षा। उसका कारण क्या निकला? बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, नकल से अपना पास होना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे 1992 में दोबारा बाबूजी की सरकार आती है, उन्होंने नकल विहीन एक ऐसा योजना लाया, नकल अध्यादेश, उसको ला करके एक नाजिर पेश किया। लेकिन उसमें कुछ खामियां भी रही होगी। लेकिन आपने देखा होगा
उस समय जब बाबूजी की सरकार थी तो उस समय 10वीं की परीक्षा में 1998 में ये इसमें मैं आपको बता रहा हूं करीबन 14.70 इतने जो हाई स्कूल के बच्चे पास हुए, 30.30 इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं ने पास किया। कुछ स्कूलों में बच्चों ने तो परीक्षा ही छोड़ दिया और कुछ स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, ऐसा नाजीर बाबूजी ने पास किया था। तो ये कैसी बात है समाजवादी पार्टी के लोग करें। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अपराध मादिया बिल्कुल अपराधों का एकदम चरम सीमा पे हुआ करता था। बाबूजी ने आकर के उत्तर प्रदेश यूपी टास्क फोर्स का गठन किया। उनके शासनकाल में बिल्कुल 1.5 बिल्कुल, मैं साल में विस्तार से आऊंगा उस पर। फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। फाजिल भाई, सवाल ये है, मैं आ रहा हूं आगे, आपसे चर्चा जारी रखूंगा विस्तार से। दयाराम जी, फाजिल अहमद साहब, किस तरीके से देखा जाए, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, जो काफी दिन से वहां से लगातार आवाज उठ रही है, और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने उस बात का ऐलान भी किया कि वो भी चाहते हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाए और कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। देखिए, हम लोग भोजपुरी में एक कहावत है जी, कि अनरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए। समझते हैं ना इस बात को? बहुत अच्छी तरह। समाजवादी पार्टी का आपत्ति करना बिल्कुल नाजायज है। ये भाजपा की सरकार है। अब उनकी सरकार में वो अगर भारत रत्न भाजपा के लोग को नहीं देंगे तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग को देंगे? नेचुरल सी बात है, इस पर ज्यादा छाती पीटने की जरूरत ही नहीं है। ये समय उनका है। समय कभी समाजवादी पार्टी का भी था, कभी बहुजन समाज पार्टी का भी था, कभी कांग्रेस पार्टी का भी था। अब ये समय उनका है। वो जिसको जो चाहे भारत रत्न दे दे या और भी इससे बड़ा कोई रत्न हो। हाँ, एक बात जरूर है कि कल्याण सिंह पिछड़ी जाति के थे, इसलिए मुझे खुशी है कि कम से कम ओबीसी समाज को ये पार्टी पहली बार, हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि राम मंदिर ट्रस्ट में भी कल्याण सिंह को जगह मिलेगी या उनके परिवार के लोगों को जगह मिलेगी, उमा भारती को जगह मिलेगी, लेकिन कल राम मंदिर ट्रस्ट में भी कल्याण सिंह ने अपनी पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन उनको जीते जी हुए सम्मान नहीं मिला कि उनको राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं मिली, न उमा भारती को मिली, न विनय कटियार को मिली। जितने लोगों ने अपना खून पसीना लगा दिया था, नहीं मिली। बड़ी अच्छी बात है, अब तो 2027 में चुनाव लड़ना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग नाराज है, लोधी समाज उनसे पूरी तरह से नाराज है, जाट समाज नाराज है। तो कम से कम कल्याण सिंह को भारत रत्न देने में जाता क्या है? उसके लिए कौन सी बहुत परीक्षा पास करनी है? अरे भाई, उनकी सरकार है, उनको देना है, दे दिया। वो तो सावरकर को भी लोग मांग करते हैं कि उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा फाजिल भाई, आऊंगा विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर परमवीर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आ रहा हूं, आऊंगा आपके पास। का समय है डॉक्टर परमवीर जी, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास, फाजिल भाई बात करेंगे, दूसरे को थोड़ी देने वाली है। बिल्कुल। डॉक्टर परमवीर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। कल्याण सिंह की भूमिका, कल्याण सिंह का कद और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का उसको पॉलिटिकल एनकैश करने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर कैसे देखते हैं? अनुपम जी, देखिए, पहली बात तो मैं कल्याण सिंह जी को अगर बीजेपी के लेंस से हटाकर देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, यूपी के अंदर चरम पर था ये संगठित अपराध जो था, और माफिया का इतना हौसला बुलंद था कि वो सीएम, जब कल्याण सिंह सीएम थे तो बहुत चर्चाएं आई थी ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें में कि उनकी भी सुपारी एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने ले ली थी। उस समय पर एसटीएफ को बनाना ये एक विजन था, ये फोरसाइट का विजन होता है कि यूपी के अंदर से जो शुरुआत हुई थी संगठित अपराध को खत्म करने की, ये कल्याण सिंह जी के समय पर ही हुई थी। स्पेशल टास्क फोर्स भी उसी समय पर बनाई गई थी। तो सबसे बड़ी बात तो एक सीएम का क्या काम होना चाहिए, उस तरीके में वो अव्वल नंबरों से पास हुए थे। उसके बाद यूपी में जो आज हम देखे हैं चीजें बन रही हैं उस चीज में। और रही बात साहब, देखिए जाति के साथ में क्या है, ये जाति की बात जो बड़े बड़े विश्लेषकों को आप बताएंगे तो कहेंगे कि नहीं इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन जब भी चुनाव आता है ये जाति का दिन बाहर निकल आता है। और यहाँ पर जो जाति वाले धुरंधर होते हैं वो दूसरे को बताएंगे कि दमनकारी है, लेकिन अपना करा हुआ काम नहीं बताएंगे। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर पसमंदा होता है, आज हालत क्या है उसकी कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि आप अगर करा के देख लीजिए किसी सेकुलरवादी से, जातिवादी व्यक्ति से पूछिए आप कि भैया ये पसमंदा के लिए भी कुछ कर लेते हैं, तो वहां पर नहीं करेंगे। चलिए विस्तार से मैं अब आगे बातचीत करूंगा। सूर्या मैथिल जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, पहले तो आज मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि कृपया करके आप इस प्रकार के कंपैरिजन मत किया कीजिए। आपने कहा कि श्रद्धेय बाबूजी से पहले तो आपको नेताजी को भारत रत्न देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या यहां पर एक इतने विराट ओबीसी नेता का अपमान नहीं कर रहे?
मुलायम सिंह जी की सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, लेकिन श्रद्धेय बाबूजी की सरकार में इसी अपराध को तोड़ने के लिए एसटीएफ का जो है गठन किया गया। आपके शासन में लड़कों से नकल कराई जाती थी, बाबूजी आए तो उन्होंने नकल को रोका। आपके शासन में महिलाओं का अपमान होता था, लड़कों से गलती हो जाती थी, और यहाँ श्रद्धेय जवाब दीजिए भाई धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए जिस प्रकार के कानून बने ये अपने आप में ऐतिहासिक है। आपके शासनकाल में राम भक्तों की हत्या हुई और बाबूजी के शासनकाल में राम मंदिर की नींव रखवाने का काम किया गया। कैसी बातें करते हो आप? एक चोर है, दूसरी तरफ संत है, आप चोर और संत का जो है आपस में कंपैरिजन कर रहे हो। अपराधियों को मारने वाले लोगों को आप श्रद्धेय बाबूजी के साथ खड़ा कर रहे हो और जितना अपमान होता था वो सारा किया और अपने महत्वाकांक्षा का अपमान, और वो कितनी जाति से आते थे इसलिए अपनी भारतीय जनता पार्टी के उनका अपमान किया। और जब उनका अपमान हो रहा था ये बात नेताजी को नहीं अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी हमारे रुकिए धर्मेंद्र जी, रुकिए, आगे आगे आपकी बात आगे। धर्मेंद्र जी रुकिए, सुमेध जी रुकिए, फाजिल साहब बोलिए। नेताजी खड़े हो गए, इसलिए नेताजी का व्यक्तित्व विराट है। भाई रुक जाइए धर्मेंद्र जी, ऑडियो डाउन करिए। सुन लीजिए, आज श्रद्धेय बाबूजी, आज धर्मेंद्र जी भी बात कर रहे हैं, श्रद्धेय बाबूजी कह रहे, मुलायम सिंह यादव जी को, और मैथिल जी भी कह रहे। जब एक जमाना था जब कल्याण सिंह को बहुत अपमान करके भाजपा ने निकाल दिया था, तब यही मुलायम सिंह यादव ने उनको सम्मान दे करके उनके बेटे को, उनकी बहू को मंत्री तक बनाया, टिकट दिया। जब राजनीतिक हाशिए पर चले गए थे साक्षी महाराज, तो यही कल्याण सिंह थे, यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, स्वर्गीय आज हमारे बीच में नहीं है। तब इसी कल्याण सिंह को महिमा मंडित करके सम्मान देने का काम तो मुलायम सिंह यादव ने किया। और हम तो कह रहे हैं कि किसी सबसे पहले तो कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दलितों की आवाज उठाई, दलित पीड़ित समाज का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आज उन्हीं की वजह से जो है क्या नाम है, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे और दयाराम भार्गव जी भी बोल रहे, नहीं तो कहाँ दलित को बोलने दिया जाता। आज दयाराम भार्गव बोल रहे हैं, आज से इनके पिताजी को कहीं थाना में जाके बोलने की जगह नहीं थी। आज कांशीराम साहब की मैथिल जी जवाब दीजिए भाई, ये तो भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। आगे आया है, तो कम से कम सबसे पहले तो कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, सबको छोड़ करके सबसे पहले कांशीराम साहब को भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में मिलना ये चाहिए। व्यवस्था की थी कि दबा कुचला दलित वर्ग का जो हमारा भाई होगा वो बराबर की श्रेणी में होगा। इसलिए आप जरा अपने अंदर झांकिए, पसमंदा में झांकिए, रंगरेज में झांकिए। यहाँ जो समाज है, हिंदू समाज, वो एक राजनीतिक संरक्षण अगर कहीं मिल रहा है तो मानव कांशीराम साहब की वजह से मिल रहा है। नहीं तो बात करते हैं आप। SC/ST एक्ट लागू होने के बाद भी, SC/ST एक्ट बनने के बाद भी पसमंदा की बात दलितों का कीजिए। उत्पीड़न होता था। आप तो ओबीसी दलितों से कोई नहीं बोल रहा है, नहीं मुसलमान की बात कीजिए। आप सबसे पहले राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम दिया, उनको ठीक कीजिए। इसलिए आज धर्मेंद्र जी को मस्जिद उनको ठीक कीजिए। आपके यहाँ पर जो किसी के सामने कोई खड़ा होकर बोल रहे हैं, उसको आप साथ में खाना नहीं खिलाते हैं, जिसको वोट देते थे मानव कांशीराम की वजह से, दयाराम भार्गव, धर्मेंद्र जी और हम लोग टीवी पर बोल रहे हैं। सबको पता है किस प्रकार से रंगरेज, भक्तों, भोसड़ी और न जाने धोबी, नाई और न जाने कितनी जातियां हैं जिनके संग आप छुआ हुआ पानी नहीं पीते। आप तो फजील अहमद है, आप तो स्वर्ण मुसलमान है, आप दलित मुसलमान को समझते ही नहीं है। आप हिंदू समाज के ऊपर मानव कांशीराम जी का एहसान है, दलित हमारा खुद एहसान है। आज अगर हम बोल रहे हैं कांशीराम साहब के जगाए हुए संविधान से बोल रहे हैं, दयाराम भार्गव बोल रहे हैं, कांशीराम जी की वजह से बोल रहे हैं, कब्रिस्तानों में धर्मेंद्र भाई बोल रहे हैं, मानव कांशीराम खाना नहीं से बोल रहे हैं। नहीं तो इलाके के गांव के मुखिया के सामने सुन लीजिए, दयाराम भार्गव पीछे रहे होंगे तो देखे होंगे, गांव के मुखिया के सामने ये लोग नहीं बोल पाते थे, हम लोग नहीं बोल पाते थे, धर्मेंद्र जी नहीं बोल पाते थे, गांव के मुखिया के सामने नहीं बोल पाते थे। लेकिन आज माननीय कांशीराम साहब की वजह से हम लोग टीवी पे बोल रहे हैं, इसका एहसान हम नहीं भूल सकते हैं। हम सारी जिंदगी माननीय कांशीराम साहब का एहसान पे तले दबे रहेंगे, उनके लिए भारत रत्न की मांग करते रहेंगे और भारत रत्न हर हाल में माननीय कांशीराम साहब को दिलवाने के लिए हमेशा प्रयत्न रहेंगे, हमेशा प्रयासरत रहेंगे। चलिए, अरे आप अपने पसमंदा की बात कीजिए,
पसमंदा की बात कीजिए। अरे हम तो कर ही रहे ना हिंदू पसमंदा की बात, कब्रिस्तान है, हिंदू पसमंदा की बात तो कर ही रहे हैं। भाई रुकिए, फाजिल साहब रुकिए, सूर्या मैथिल रुकिए, दयाराम भार्गव कुछ कहना चाह रहे, दयाराम भार्गव जी बोलिए। बात कर रहे हैं दयाराम जी अपनी बात रखिए, भाई रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए दयाराम जी। देखिए हमारे फाजिल भाई अभी जो बोल रहे थे, सच्चाई को दरकिनार फाजिल भाई नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आप मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, तो अपने दिल पे कसम खा के कहिए बाबा तो साहब भारत रत्न मिल ही गया ना, उनको तो मिल ही गया भारत रत्न। किसने रोका? सुन तो लीजिए, सुनिए फाजिल भाई सुनिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला। बाबा साहब को सब लोकसभा में जाने के लिए किसने रोका? कांग्रेस ने रोका। 70,000 वोटों को हेरा फेरी किसने किया? कांग्रेस ने किया। दूसरी बात आती है, जो समाजवादी पार्टी की पैरोकार आप कर रहे हो, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म करने का काम किया? समाजवादी पार्टी ने किया। दूसरी बात, अगर बाबूजी कल्याण जी को पद्म विभूषण के बाद में अगर भारत रत्न दिया जा रहा है, तो आप लोगों को और गौरव का विषय होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम क्या किया था? सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश आतंक का प्राय बन गया था, यूपी में जो है यूपी ST/ST का जो उन्होंने गठन किया, उसमें सबसे बड़ा जो अपराधी था उस समय जो है आपके जो ये कुख्यात अपराधी थे श्री प्रकाश शुक्ला जी, जिनका एनकाउंटर हुआ था। उस समय कितने लोगों को उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश के राह होता अगर बाबूजी और रहते। लेकिन विपक्ष के स्वर्गीय कल्याण मुलायम सिंह जी ने शोक नहीं मनाया भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के मरने पर, कल्याण सिंह जी के मरने पर एक दिन का शोक नहीं मनाया भाजपा ने। आप बाबूजी के भक्त बने घूम रहे। बहुजन समाज पार्टी सपा के समर्थन में एक दिन का शोक नहीं मनाया, कोई पूछने तक नहीं गया बाबू आज कल्याण सिंह को आज भक्त बने बैठे हैं। जब राजनीतिक हाशिए पर थे तब मुलायम सिंह ने उनका हाथ पकड़ा और उनको राजनीति में जिंदा किया, उनके बेटा और बहू को मंत्री बनाया। क्या बात करते हैं भार्गव जी, आपको तब आप सूर्या मैथिल जी कुछ बोल रहे हैं, सूर्या जी जवाब दीजिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संघ का पूरा का पूरा सैकड़ों संगठन माननीय बाबूजी, श्रद्धेय बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित थे और वहां पर एक एक भारतीय पार्टी कार्यकर्ता रो रहा था। ये समाजवादी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे थे, ये उधम मचा रहे थे और इन लोगों ने तो माहौल खराब करने की कोशिश की थी। ये सामने बैठे हैं, मैं इनको दिवाई में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बदतमीजियां की थी, ये सब जानते हैं। इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की वहां पर इन्होंने ऐसी कोशिश की कि उनकी श्रद्धांजलि यात्रा के अंदर समाजवादी पार्टी पूरे वहां पे बचा रहे थे। कि माननीय कांशीराम के भारत रत्न के सवाल पर आपको सांप सूंघ गया, आप एक बार नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आपको नहीं दिलवाना मना भी कर दीजिए। अरे भैया सुनिए, माननीय कांशीराम जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग ये कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों को कत्ल करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कभी भारत रत्न नहीं मिल सकता। वो ऐसे हैं बाबा साहब कभी नहीं मिलेगा। भाई रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए सबका। डॉक्टर परमवीर जी, सवाल ये है कि अब सियासत में दलित, पिछड़ा, इन सबका जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है, क्या 2027 में पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कामयाब हो पाएंगी? PDA, OBC, इन सब के वोट बैंक को साधने के लिए क्या इस तरह के दाव उनको फायदा पहुंचाएंगे? अनुपम जी देखिए, प्रयास तो हर पॉलिटिकल पार्टी आज से नहीं 1947 से कर रही है, इस तरीके के लोग लुभावन वादे करते हुए। लेकिन अगर दलितों के बारे में पढ़ना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने 1936 में लिखी थी, उसकी जो प्रीफेस वो शुरू करते हैं उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि जैसा कास्ट सिस्टम मिडिवल भारत में होता था, मतलब पुराने भारत में होता था, ऐसी छवि आज की नहीं है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए काम करना है तो बाबा साहब ने सारी व्यवस्था कर दी थी, बहुत लंबे समय तक कर दी थी। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और बार बार जब भी चुनाव आता है तभी पिटारे में से चीजें निकल कर आती हैं। आप एक कहावत होती है देहात की कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मुलायम सिंह जी का टाइम और कल्याण सिंह जी का जब राम मंदिर आंदोलन चरम था अपना, तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का हो या तमाम तरीके की बातें मैं डिस्कस करने के लिए नहीं बैठूंगा यहाँ पर उन बातों की, लेकिन बहुत कटुता दिखाई देती थी। लेकिन राजनीति इतनी निराली होती है कि साहब देखिए, दोस्त को तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो वो उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब लेकिन ऐसे कॉम्प्रोमाइज को समझे कि हम किसी का जीरोधार कर रहे हैं या तारनहार बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जनता कभी नहीं भूलती है,
और आजकल तो खासकर नहीं बोलेगी, क्योंकि जहां पर सोशल मीडिया में बयान जो है वो घूमते रहते हैं। आप छोटा सा लिखिए, सब बयान निकल कर आ जाएंगे कितनी कटुता एक समय पर आपस में रखी जाती थी। रही बात पीडीए की या भारतीय जनता पार्टी का कल्याण सिंह जी के यहाँ जाने का, तो जनता को इतना, या ओबीसी समाज या किसी को पीडीए कहिए, आप इतना इजीली कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि हमने आपके समाज में एक आदमी को उठा के फाजिल साहब कुछ कह रहे हैं। आज वोट लेने 2027 में वोट लेने के लिए कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन हमारी डिमांड है कि कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनका हक बनता है। वो दलित समाज के लिए एक नेता है, वो उन्होंने आगे किया। आप क्या दिखा रहे हैं हमको? बंच ऑफ थॉट दिखाइए, ये मत दिखाइए हमको, बंच ऑफ थॉट दिखाइए। बंच ऑफ थॉट में चलिए, वक्त मेरे पास कमी है, आप सबको यहीं रोकना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना जरूर है कि सियासत में कोई गोटियां किस तरीके से खेलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 के दंगल से पहले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर एक बार फिर पीडीए वर्सेस ओबीसी और इसमें हिंदुत्व वाला दांव खेल करके भाजपा यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के नाम पर भी अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। नमस्कार।